जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होता है वो किसका भाग होता है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण जो होगा वो किस चीज़ का भाग होगा, तो वो गोलीय दर्पण का भाग होगा। किसका भाग होगा, तो वो होगा गोलीय दर्पण का भाग होता है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण किसका भाग होता है, तो वो गोलीय दर्पण का भाग होता है। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, पहला तो हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। तो इस चीज़ को हम लोग जान लिए। अब देखिए, जिस चीज़ का भाग होता है गोलीय दर्पण का भाग कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा, तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, यानी जो गोलीय दर्पण का भाग होता है उसका परावर्तक सतह या तो उभरा हुआ होगा या फिर उठा हुआ होगा, वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो उत्तल दर्पण होगा। जैसे देखिए, इस दर्पण का ये हुआ अगर उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का ये हुआ परावर्तक सतह, यहाँ से आएगा किरण और परावर्तित होकर के निकल जाएगा। ये जैसे ये देखिए, ये हुआ उत्तल दर्पण, इसका जो है सो परावर्तक सतह आपको उठा हुआ दिख रहा होगा, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर ऐसे ही यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ भाग पुनर्जित कर दिया जाएगा, इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा, तो इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो आप लोग अगर समझ लिए होंगे कि ये होता है उत्तल दर्पण, और इस तरह से अगर धंसा हुआ जिसका भाग रहता है परावर्तक सतह, वो हो जाता है अवतल दर्पण। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण किसको कहते हैं। यानी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा वो होगा उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वो होगा अवतल दर्पण। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।